हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। हम सभी कमांडो डिस्ट्रीब्यूटर्स एक्सरोड ने पिछले 15 दिन से कंटिन्यूसली मेहनत कर रहे हैं, कंटिन्यूसली प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नेटसॉफ्ट में सक्सेसफुल कैसे बन सकते हैं। जैसे कि हमने लास्ट प्रोग्राम में थोरात सर ने ओपनिंग करके दिया था 9th of जून को कि लोग नेटसॉफ्ट क्यों करते हैं, नेटसॉफ्ट में हमारा गोल क्या होना चाहिए। नेटसॉफ्ट में अभी देखें तो बहुत सारे लोग आते हैं, कुछ प्रोडक्ट के लिए, कुछ कंपनी के लिए, कुछ प्लान के लिए, लेकिन उनमें से कुछ है जो नेटसॉफ्ट में करियर करना चाहते हैं, अपने सपने पूरे करना चाहते हैं, छोटे छोटे सक्सेस नेटसॉफ्ट में वो पाना चाहते हैं। ये सभी चीजें आप नेटसॉफ्ट में कर सकते हो। उसके लिए सर ने बोला कि ये सभी चीजें पाने के लिए कंपलसरी है, वो है टीम। एक अच्छी टीम हमारे डाउनलाइन में होना जरूरी है। अभी अच्छी टीम अगर हमें बनानी है तो ऑब्वियसली सबसे पहले तो हमें 1-to-1 करना पड़ेगा, वो भी इफेक्टिव 1-to-1 होना चाहिए, ताकि क्वालिटी लोग हमारे टीम के अंदर हम ले सकते हैं। इसके माध्यम से हमें एक्सपीरियंस आएगा और कॉन्फिडेंस भी हमारा बढ़ने वाला है, जिसके लिए ये इफेक्टिव 1-to-1 के लिए जैसे सर ने बताया कि ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। हर फील्ड में अगर काम करना है तो ट्रेनिंग कितना जरूरी है ये सर ने, और सबसे लास्ट में सर ने बताया कि ये जो पीडीएफ हमें दिया था 16 पेजेस का, एक्चुअली 16 पेजेस नहीं थे, बल्कि नेटसॉफ्ट का 21 इयर्स का एक्सपीरियंस उसमें हमें सर ने दिया था, जो हम सभी ने बहुत ही अच्छे तरीके से प्रैक्टिस किया है। क्योंकि हम ग्रुप पे देखते हैं कंटिन्यूसली हर रोज ये कमांडो ट्रेनिंग बैचेस बन रहे हैं, हर रोज हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स कमांडो बन रहे हैं। अभी हम ये पिछले 15 दिन में कमांडो का ट्रेनिंग लिया है, कमांडो की प्रैक्टिस की है, लेकिन अभी आगे क्या करना है ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए हम आज यहाँ पे जुड़े हैं। तो यहाँ पर मैं बुलाना चाहूंगा हमारे नेशनल मेंटर और इस कमांडो ट्रेनर के जनक मिस्टर विलास थोरात साहब को एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए विलास सर के लिए। प्लीज वेलकम सर। थैंक यू प्रशांत सर। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आए हुए सभी कमांडोज का कमांडो ट्रेनिंग के क्लोजिंग सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप जो लगातार रोज 1 घंटा और शायद मेरे अंदाज से कुछ लोगों ने 7 दिन का ट्रेनिंग लिया, कुछ लोगों ने 8 दिन का लिया, कुछ लोगों ने 10 दिन का ट्रेनिंग लिया। एक्चुअली अभी जो हम ट्रेनिंग ले रहे हैं, यानी ट्रेनिंग मतलब हमें जब लोगों के पास जाना है, चाहे हमें कंपनी समझाना है, प्रोडक्ट समझाना है, बिजनेस समझाना है, वो समझाने के जो ज्ञान हमारे पास होना चाहिए, वो ज्ञान हम पिछले कई दिनों से वो ज्ञान खुद के अंदर लेना चाहते हैं। देखो, इसलिए किसी ने कहा है, ज्ञान के बिना आदमी अंधा होता है और एक कला के बिना आदमी अपाहिज होता है। तो आप जो ज्ञान ले रहे थे वो ज्ञान नेटवर्किंग में बहुत जो। और भी किसी ने कहा है, जो लोग पैरों से चलते हैं वो सिर्फ फासला तय करते हैं, लेकिन जो दिमाग से चलते हैं वो सफलता की ओर चलते हैं। तो ज्ञान जब तक अपने पास आएगा नहीं, तब तक हम अपने करियर में बहुत आगे नहीं जा सकते। देखो, इस दुनिया में पैसे से अमीर बहुत मिले, लेकिन अमीर सोच वाले मुश्किल से ही मिलते हैं। और सभी जानते हैं, धन और संपत्ति चोरी हो सकती है, लेकिन ज्ञान कभी चोरी नहीं होता है। और धन और संपत्ति एक बार चोरी हो जाती है तो वापिस मिलती नहीं है, लेकिन ज्ञान अगर अपने पास है ना, वापिस हम जो चोरी हो गई धन संपत्ति वापिस उसको कमा सकते हैं। इसलिए ज्ञान लेने के लिए रोज जो आपने 1 घंटा दिया, 7 या 8 दिन दिए, इसलिए मैं आपका सभी लोगों का अभिनंदन करता हूं। अभिनंदन इसलिए, देखो, ज्ञान लेना इतना आसान नहीं है।
और ज्ञान लेना ये सभी लोगों के बस की बात भी नहीं। मैं तो हमेशा बोलता हूँ, दुनिया में अगर कोई मुश्किल काम है ना तो वो है ज्ञान लेना। और वैसे अगर हम अपनी जिंदगी में मुश्किल काम करने की अगर आदत डालते हैं ना तो जिंदगी बड़ी आसान हो जाती है। और जीवन में अगर हम आसान काम करना शुरू कर देते ना तो जिंदगी बड़ी मुश्किल हो जाती है। लेकिन आपने जो मुश्किल काम जो 7 दिन से 8 दिन से कर रहे हो, इसलिए मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। देखो, अगर कोई भी हमें बीमारी हो जाती है या कुछ प्रॉब्लम आ जाता है तो हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं। डॉक्टर चेकअप करता है और चेकअप करने के बाद डॉक्टर इंजेक्शन देता है और बाद में कुछ गोलियां लिख के देता है। और वो गोलियां जो है या तो 3 दिन लेनी पड़ती है, या तो 7 दिन लेनी पड़ती है, या तो 15 दिन लेनी पड़ती है, या तो हो सकता है 21 दिन, या हो सकता है पूरा महीना। प्रॉब्लम कितना बड़ा है, समस्या कितनी बड़ी है, बीमारी कितनी ज्यादा है, इसके ऊपर ये निर्भर करेगा कि गोलियां कितने दिन तक लेनी है। अभी समझो किसी ने इंजेक्शन तो ले लिया लेकिन अगर गोलियां ली ही नहीं तो क्या हो जाएगा? कुछ दिन थोड़ा अच्छा लगेगा, बाद में वापिस वो बीमारी उभर के आ सकती है। तो इसलिए इंजेक्शन जैसे लेना जरूरी है वैसे गोलियां भी लेना जरूरी है। और मेरे अंदाज से अभी आप लोगों ने 7 दिन 8 दिन इंजेक्शन का कोर्स आपने पूरा किया है, लेकिन अभी गोलियों का कोर्स बाकी है। रोज 1 घंटा मतलब आपने 7-8 दिन में 7-8 घंटे दिए हैं। लेकिन ये भी सोचने वाली बात है, कुछ घंटे ट्रेनिंग लेके एक हम बहुत बड़ा करियर नहीं बना सकते। कुछ घंटे ट्रेनिंग लेके अपना 100% बेसिक्स जो है पक्का नहीं हो सकता। उस बेसिक्स को हमें और मजबूत करना जरूरी है। कुछ घंटे ट्रेनिंग लेके हम बहुत बड़ा करियर थोड़ा मुश्किल हो सकता है, इसे भी जानते हैं। क्योंकि आम लोग जो है बहुत सारे लोग जो 35 सालों में कमाने वाले हैं वो हम लोग आने वाले 3 या 5 साल में ही कमाने वाले हैं। आम लोग अगर 35 साल में जो कमाते हैं और हम लोग अगर 3 या 5 साल में कमाते हैं तो उसके लिए थोड़ा हमें और उसके ऊपर थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सिर्फ 7-8 घंटा ट्रेनिंग लेके ये काफी नहीं है। जैसे सभी पी हल्दी और हो जाओ पूरी, ऐसा तो होने वाला नहीं है। या तो थोड़ा सा घी लेने से या दूध लेने से जल्दी से रूप नहीं आएगा, या पाव शेर दूध पी के कोई 1.25 शेर नहीं बन जाएगा। तो जो हमने सीखा है तो उसकी वजह से हमें खुद को मजबूत करना है, अपना बेसिक्स बहुत मजबूत करना है, अपने बेस को बहुत मजबूत करना है। क्योंकि जब तक अपना बेसिक्स मजबूत नहीं होगा तो हम फील्ड में टिक नहीं पाएंगे। तो देखो, जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि कंस्ट्रक्शन करते समय आर्किटेक्ट हमें एक प्लान बनवा के देता है और वो प्लान के हिसाब से हमें नींव को मजबूत, पहले क्या करना पड़ता है, बेस को बनाना पड़ता है, नींव को मजबूत करना पड़ता है। अगर हम नींव मजबूत करेंगे तो ही उसके ऊपर घर बन सकता है, अपार्टमेंट बन सकता है, गगन को छूने वाली इमारत बना सकते हैं। लेकिन पहले नींव को मजबूत करना, हमारा बेस बहुत पक्का
करना पड़ता है। अभी देखो कंस्ट्रक्शन करते समय अगर हमने रेत से अगर नींव बनाई तो क्या हो जाएगा? रेत से अगर हम नींव बनाते हैं, चाहे उसके ऊपर आप बंगला बनाओ, चाहे उसके ऊपर अपार्टमेंट बनाओ, चाहे उसके ऊपर आसमान को छूने वाली इमारत बनाओ, तो ये सभी आंधी हो, तूफान हो, बारिश का सामना कभी कर नहीं पाए। तो सभी जानते हैं अगर हमें बंगला बनाना है तो हमें जो नींव मजबूत करने के लिए हम क्या क्या करते हैं? एक अच्छी नींव को बनाने के लिए हम पहले एक खुदाई करते हैं। खुदाई करने के बाद वहां ईंटे के टुकड़े डालते हैं, पत्थर के टुकड़े डालते हैं और बहुत सारी मिट्टी डालते हैं, थोड़ा बहुत लोहे की सरिया डालते हैं, थोड़ा सीमेंट कंक्रीट डालते हैं, तो और एक कम से कम 4-5-6 पिलर खड़े करते हैं, तब जाके एक बंगला बन जाता है। अभी समझो अगर उसी जगह पे अगर हमें अपार्टमेंट बनाना है तो हमें क्या करना पड़ता है? तो नींव को जो है और मजबूत करना पड़ता है, मतलब ज्यादा गहराई तक उसकी खुदाई करनी पड़ती है। बहुत सारे ईंटों के टुकड़े वहां पे डालने पड़ते हैं, बहुत सारे पत्थर के टुकड़े वहां पे डालने पड़ते हैं, बहुत सारा सीमेंट कंक्रीट अंदर डालना पड़ता है, लोहे की सरिया की चादर बिछानी पड़ती है, बहुत सारी मिट्टी डाल के बहुत दिनों तक उसकी ठुकाई करनी पड़ती है और कम से कम 10-15-20 पिलर्स सीमेंट कंक्रीट से, लोहे की सरिया से वो पिलर्स बनाते हैं और जब ये पिलर अच्छे बन जाते हैं तब जाके एक अच्छा अपार्टमेंट उसके ऊपर खड़ा होता है और यही अपार्टमेंट आगे जाके कई साल तक आंधी हो, तूफान हो, बारिश का सामना कर सकता है। अभी समझो अगर हमें उसी जगह पे अगर हमें आसमान को छूने वाली इमारत बनाना है तो हमें क्या करना पड़ता है? हमें कई फुट तक और खुदाई करनी पड़ती है और वहां पे इतने सारे ईंटे, इतने सारे पत्थर, लोहे की सरिया की बहुत बड़ी चादर बिछानी पड़ती है, बहुत सारा कंक्रीट डालना पड़ता है, बहुत दिन तक खुदाई करनी पड़ती है, बहुत सारे बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग पिलर वहां पे लगाने पड़ते हैं, मीडियम पिलर वहां पे बनाने पड़ते हैं, स्मॉल पिलर बनाने पड़ते हैं और ये सारे पिलर के ऊपर एक गगन को छूने वाली इमारत हम खड़ी कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब यही है कि देखो, जब तक हम बेस अच्छा नहीं बनाते हैं और जब तक हम पिलर को स्ट्रांग नहीं बनाते हैं तब तक यानी आसमान को छूने वाली भी इमारत हम वहां पे नहीं बना सकते। तो देखो हम नेटसप में आए हैं तो हमें भी कुछ करने के लिए आए हैं। तो देखो जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे लोग नेटसप में आते हैं, उनका आने का कारण अलग अलग होता है। अभी कुछ लोग जो नेटसप में आते हैं तो उनके बहुत बड़े सपने नहीं होते, छोटे सपने लेकर आते हैं। छोटे सपने मतलब क्या? एक 15,000, 20,000, 25,000 मिलना चाहिए, छोटा सा अगर 1 रूम किचन घर होना चाहिए, टीवी, फ्रिज, ऐसी चीजें होनी चाहिए। बस इतना छोटा सपना लेकर जो आते हैं, यानी मतलब ये लोग करते क्या है, ये लोग जो है यानी फिर ये ज्यादा खुद को मजबूत नहीं करते, यानी ये अपना खुद का बेसिक्स जो है अच्छा नहीं बनाते, खुद का बेस अच्छा नहीं बनाते। जैसे बंगला बनाने के लिए बहुत ज्यादा नींव मजबूत करने की जरूरत नहीं है, वैसे अगर तुम्हारे सपने छोटे, ज्यादा कमाई नहीं करना है तो खुद को बहुत ज्यादा मजबूत ये लोग करते नहीं, खुद को मजबूत करना इसको जरूरी नहीं समझते, ज्यादा पिलर खड़े नहीं करते, 4-5 पिलर खड़े करना सोचते हैं
मतलब ये ज्यादा ज्ञान लेते नहीं है, इन्हें खुद को ज्यादा अपडेट नहीं करते, खुद को ज्यादा मजबूत नहीं बनाते, अपने नीचे जो है ज्यादा लोगों को लीडर नहीं बनाते हैं, ज्यादा लोगों को कमांडो ट्रेनिंग नहीं देते हैं, ज्यादा लोगों को इंडिपेंडेंट नहीं बनाते हैं, ज्यादा लोगों के लेग नहीं लगाते हैं, ज्यादा लोगों को की चेक भी नहीं पढ़ाते। इनका बस यही एक ध्यान रहता है कि बस मुझे 15-20 हजार मिलना चाहिए, इसलिए ना तो खुद के ऊपर ज्यादा काम करते हैं, ना डाउन लाइन में ज्यादा लीडर बन जाए, ज्यादा पिलर खड़े हो जाए, इसके ऊपर ये ज्यादा काम नहीं करते। फिर ये लोग जो है ये टीम बनाने के चक्कर में नहीं रहते, ये लोग टीम बनाने के पीछे भागते नहीं, ये लोग खाली टर्नओवर के पीछे भागते रहते हैं। इनको बस टर्नओवर की पड़ी रहती है, टीम बने ना बने, पिलर खड़े हो जाए ना खड़े हो जाए, लीडर बने ना बने, इनको कोई चिंता नहीं रहती, इनका बस इतना ध्यान रहता है कि टर्नओवर आना चाहिए, वो हमेशा टर्नओवर के पीछे पड़े रहते हैं, इसलिए वो टर्नओवर करते रहते हैं, इसलिए वो साइकिल खेलते रहते हैं, इनका पूरा ध्यान चेक की तरफ होता रहता है, मतलब ये चेक खेलते रहते हैं, मतलब जैसे कोर्ट में लोग खेलते हैं ना तारीख, वैसे ये खाली चेक खेलते रहते हैं। इन्हें मतलब ये सिर्फ टर्नओवर के पीछे भागते हैं, ये टीम बनाने के पीछे कभी भागते नहीं है, क्योंकि इनके सपने छोटे हैं। देखो, लेकिन अपने यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं कि जो लोग हैं इन्हें थोड़ा बड़ा सपना लेकर आए हैं, इन्हें थोड़ा बड़ा घर लेना है, थोड़ी बड़ी कार लेनी है, इन्हें मेरे गांव में, मेरे रिश्तेदारों में मुझे खुद को अलग साबित करना है, इन्हें बच्चों को एक अच्छी शिक्षा देनी है, इन्हें जो धर्म पत्नी है जो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर इन्हें जो मेरे साथ रहती है और इन्हें जो मेरे नाम का सिंदूर लगाती है, उसके सपनों को सजाना है। इन्हें ऐसे जो लोग जो होते हैं ना, जो थोड़ा बड़ा सपना लेकर आते हैं, ये लोग समझते हैं कि मैं ये काम अकेला नहीं कर पाऊंगा, तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग जो पहले खुद को और ज्यादा मजबूत करते हैं, क्योंकि ये लोग समझते जब तक मेरा खुद का बेसिक्स क्लियर नहीं होगा, जब तक मैं खुद मजबूत नहीं होगा, तब तक मैं लोगों को मजबूत नहीं कर पाऊंगा। ये खुद को इंडिपेंडेंट बनाते हैं और अपने ही भी नीचे कमांडो ट्रेनिंग के माध्यम से इंडिपेंडेंट लोगों को बनाते हैं। इन्हें जो सीनियर का इंतजार ना करे, ये कुछ फील्ड में चले जाए, ऐसे लोगों को इंडिपेंडेंट बनाते हैं। यानी ये फिर क्या करते हैं, ये लोग जिनका थोड़ा बड़ा सपना है, ये कभी कभार ऐसे 60-70 लोगों को कमांडो ट्रेनिंग दे देते हैं, और 60-70 लोगों को कमांडो ट्रेनिंग दे दिया, तो उनमें से कम 20-25 लीडर ऐसे निकलते हैं कि जो बहुत अच्छा काम करते हैं, क्योंकि वो कमांडो ट्रेनिंग की वजह से यानी इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं, यानी इनको किसी का सहारा नहीं लगता है, लेकिन बल्कि ये दूसरों का सहारा बनते हैं, और ऐसे ये इंडिपेंडेंट कमांडो ट्रेनिंग के माध्यम से ये 20-25 पिलर बन जाते हैं, ये अच्छे लीडर बन जाते हैं, और यही अच्छे लीडर फिर मार्केट में ये 20-25 लीडर इन्हें लोगों को कंपनी समझाते हैं, प्रोडक्ट समझाते हैं, बिजनेस समझाते हैं, और ये फिर टर्नओवर आ जाता है, क्योंकि ये जो बंदा है ये भी कभी ज्यादा टर्नओवर के पीछे भागता नहीं, लेकिन ये टीम बनाने के पीछे भाग रहा है, 20-25 लीडर अच्छे बनाने के लिए पीछे भागा है, इसलिए इस बंदे को कभी टर्नओवर के पीछे भागने की जरूरत नहीं होती, कभी अपना चेक बढ़ाने की उसको चिंता नहीं रहती, क्योंकि उसको मालूम है कि मैंने एक 20-25 लीडर खड़े किए हैं, ये मार्केट में खुद जाएंगे, काम करेंगे, तो सिर्फ उसका ध्यान यही रहता है कि इन लोगों की जो भी प्रॉब्लम आते हैं, ये प्रॉब्लम उनका सॉल्व करने का काम करता रहता है। यानी तो ऐसे जो लीडर है, मतलब ये टर्नओवर के पीछे नहीं भाग रहे, यानी 60-70 लोगों को कमांडो ट्रेनिंग दिया, उसमें से 20-25 अच्छे लीडर बन गए, उनके अच्छे लेग लगे, उनके अच्छे चेक आ रहे, इसलिए वो अच्छा काम कर रहे, मतलब वो अच्छे पिलर बन गए, इसलिए इसका करियर अच्छा हो रहा है, मतलब उसको 2-19 आएगा, 4-19 आएगा, यानी लेकिन नेटसप में कुछ लोग ऐसे होते हैं
को छूना चाहते हैं कुछ लोग। इन्हें ऐसा काम करना चाहते हैं कि वो खुद एक ब्रांड बन जाए, इन्हें एक आइडेंटिटी अपनी बन जाए और अपनी एक छवि बनाना चाहते हैं। ऐसे जो कुछ लोग जो है ना, ये लोग जो है ये अपने कैप के लिए भी काम नहीं करते, ये ऐसा काम करते, ये खुद को इतना मजबूत बनाते, अपना बेसिक इतना अच्छा बनाते, एक खुद एक बेहतरीन लीडर बन जाते हैं और अपने नीचे से बेहतरीन लीडर बनाते हैं। और ये जो है अपने नीचे कमांडो ट्रेनिंग के माध्यम से बहुत बड़े स्ट्रॉन्ग लीडर बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग पिलर बनाते, कुछ मीडियम पिलर बनाते हैं, कुछ स्मॉल पिलर बनाते रहते। तो यानी जो बहुत बड़ा करना चाहते हैं, यानी अपने नीचे बहुत लोगों को कैप लगाना चाहते हैं, वो अपने कैप की कभी चिंता करते नहीं। ये ऐसे लोग जो है ना, ये खुद को भी स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और अपने डाउनलाइन को भी स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो ऐसे लोग जो है कमांडो सिस्टम यानी कमांडो ट्रेनिंग जो है यानी हमेशा करते रहते हैं। ये कभी इस चीज को भूलते नहीं, क्योंकि उनको मालूम है कि जब तक मैं लोगों को अपने पैरों पे खड़ा नहीं करूंगा तब तक ये लोग इंडिपेंडेंट नहीं बनेंगे। ये मेरा नहीं तो ये लोग मेरा इंतजार करते रहेंगे और मैं सभी लोगों के पास नहीं पहुंच पाऊंगा, मैं सभी लोगों को समय नहीं दे पाऊंगा, ये समझते हैं। इसलिए ऐसे जो लीडर है ये कमांडो को एक पैटर्न बनाते हैं और ये हर साल यानी हर महीने में, हर साल में, हर 3 महीने में कमांडो ट्रेनिंग लेते रहते लोगों को ट्रेंड करते रहते हैं। फिर उसमें से कुछ लोग जो है कैप में चले जाते हैं, मतलब ये स्ट्रॉन्ग पिलर बन जाते हैं। कुछ लोग जो है यानी 6-19 में चले जाते हैं, 4-19 में चले जाते हैं, मतलब ये मीडियम पिलर बन जाते हैं। और कुछ लोग जो है 2-19 में चले जाते हैं, 1-19 में चले जाते हैं, मतलब ये स्मॉल लीडर बन जाते हैं, स्मॉल पिलर बन जाते हैं और इनकी एक बेहतरीन टीम बन जाती है यानी इस कमांडो के ट्रेनिंग के माध्यम से। यानी तो कहने का मतलब ये है कि अभी ये आपको तय करना है कि मुझे एक साधारण लीडर बनना है या बहुत बड़ा लीडर बनना है। देखो, अगर हमें बहुत बड़ा लीडर अगर बनना है तो ये कमांडो पैटर्न जो है इसको हमें एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। और जैसे सचिन कुलकर्णी सर बहुत बार कहते रहते हैं कि अगर हम सिस्टम के लिए काम करेंगे तो ये सिस्टम जिंदगी भर अपने लिए काम करेगी। यानी तो अभी आप लोगों ने रोज 1 घंटे का प्रैक्टिस किया है, 7 दिन 8 दिन आप लोगों ने प्रैक्टिस किया है, यानी प्रैक्टिस यानी इंजेक्शन आपने लिया है, अभी गोलियों का कोर्स बाकी। सभी जानते हैं कि देखो कोई भी डॉक्टर यानी एमबीबीएस कैसे बनता है, यानी फर्स्ट ईयर पास हो जाएगा, सेकंड ईयर पास करेगा, थर्ड ईयर पास करेगा, फोर्थ ईयर पास करेगा, फिफ्थ ईयर पास करेगा और तब जाके वो एमबीबीएस बनेगा। अभी एमबीबीएस होने के बावजूद भी यानी ताजा अगर डॉक्टर अगर मार्केट में जाएगा, क्लिनिक खोल के बैठेगा तो उसके पास कोई आएगा? कोई नहीं आएगा। सब ताजा जो डॉक्टर बना है ना, तो उसको कोई अपना सर्दी जुकाम भी नहीं दिखाता है। यानी तो डॉक्टर को करना क्या पड़ेगा? उस डॉक्टर को यानी जो एक अनुभवी डॉक्टर है यानी उसके साथ कुछ दिन खुद को भी एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, उसके साथ काम करना पड़ेगा। जब ऐसा 2-3 साल काम करेगा, जब इसको एक्सपीरियंस आएगा, तब जाके यही डॉक्टर अपना क्लिनिक खोल सकता है या अपना हॉस्पिटल खोल सकता है। इन्हें सभी जानते हैं, कोई भी अगर लॉयर भी इन्हें डिग्री कंप्लीट करेगा तो डायरेक्टली वकालत करने जा पाएगा? बिल्कुल नहीं जा पाएगा। यानी उसको केस मिलने वाला भी नहीं है, क्योंकि लोग जानते हैं इसने अभी तक केस कभी यानी लड़ाई नहीं, अगर मैं मेरा केस दूं तो मैं वो केस हार सकता हूँ। तो उसको पहले क्या करना पड़ेगा? उसको पहले एक बड़े लॉयर के साथ मैंने कुछ साल तक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, यानी अनुभव लेना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, तब जाके वो अच्छा लॉयर बन सकता है, तब जाके वो इंडिपेंडेंटली
चार्टर्ड अकाउंटेंट जब डिग्री लेके बाहर आता है तो वो भी किसी भी इंस्टीट्यूट का या फर्म का कभी बैलेंस शीट बना नहीं पाएगा। तो पहले उसको भी क्या करना पड़ेगा कि जो एक्सपीरियंस चार्टर्ड अकाउंटेंट है उसके साथ काम करना पड़ेगा, वहां जाके सीखना पड़ेगा, 2-3 साल देना पड़ेगा, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके 2-3 साल के बाद वो अपना खुद का फर्म निकाल के बैलेंस शीट करवा सकता है। मतलब कहने का मतलब क्या है, अभी आपने रोज एक घंटा 7 दिन 8 दिन सीखा है, लेकिन अभी हमें और भी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और ये जो प्रैक्टिस है, क्योंकि सभी जानते हैं प्रैक्टिस मेक्स ए परफेक्ट मैन, और हमें परफेक्ट बनना है, और परफेक्ट बनने के लिए हमें थोड़ा और प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो अभी जो हमने सीखा है उस प्रैक्टिस को कभी हमें छोड़ना है। सभी जानते हैं थोड़ा अभी फिर वहां करना क्या है, तो 16 पेजेस का जो आपके पास जो है वो डेली जो है ना आपको 3 बार पढ़ना है। सुबह एक बार पढ़ो, दोपहर एक बार पढ़ो, या शाम को एक बार, या तो एट ए टाइम 3 बार पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन रोज है ना 3 बार कम से कम पढ़ो। रोज अगर 3 बार तुम रोज पढ़ोगे, अच्छे बॉस अगर आप 100 दिन पढ़ोगे ना, आपका 300 बार आप पढ़ पाओगे। 300 बार जब अगर कोई भी चीज अगर आप पढ़ोगे ना, वो दिमाग में इतनी फिट हो जाएगी, इतनी सेट हो जाएगी, आप नींद में भी रहोगे ना तो भी आप, चाहे आपको कोई पूछे स्टीमरेज बताओ तो भी आप नींद में भी अच्छी तरीके से स्टीमरेज समझा पाओगे। अगर आप नींद में भी रहोगे तो भी अच्छी तरीके से नचरा मोड़ समझा पाओगे, क्योंकि वो दिमाग में फिट हुआ है, सेट हुआ है। मतलब आप क्या हो गए, अभी आप मास्टर हो गए। अभी आपने खुद के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया है, आपने खुद को बहुत मजबूत बनाया है, आप एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग पिलर बन चुके, अभी आप मास्टर बन चुके हो, और मास्टर बनेगा ना वही ब्लास्टर बनेगा, और हमें ब्लास्ट करना है कुछ न कुछ। तो कहने का मतलब है आपको अगर लीडर बनना है तो आपको रीडर बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि रीडर्स बिकम लीडर्स। तो इन्हें में, और इससे क्या होगा, आपने खुद के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया, आपने खुद को बहुत अच्छा समझ लिया, इसलिए आप बहुत लोगों से आप अलग बन जाओ, भीड़ में से आप अलग दिखोगे, वो आप भीड़ का हिस्सा भी नहीं रहोगे। देखो, अगर हमें जीवन में आगे जाना है तो भीड़ का हिस्सा नहीं होना है, हमें भीड़ से अलग होना बहुत। और ये जो प्रैक्टिस जो है ना, सिर्फ हमें पढ़ने तक सीमित नहीं रखना है, थोड़ा प्रैक्टिकल में भी उसको यूज करना जरूरी है। इससे होगा क्या, तो आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छा हो जाएगा। तो प्रैक्टिस अच्छा होने से आप बेस्ट कंपनी समझा पाओगे, बेस्ट प्रोडक्ट समझा पाओगे, बेस्ट बिजनेस समझा पाओगे, तो आपका आउटपुट बहुत अच्छा आएगा। आप जिस डाउनलाइन के साथ जाओगे ना, उसको इतना अच्छा लगेगा कि क्या सीनियर है यार ये मेरा, इनको मैं लेके जाता हूँ तो मेरा काम होने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है। तो आप लोगों के दिल में बस जाओगे, उससे क्या होगा कि आपकी डिमांड बढ़ेगी, लोग आपको बार बार बुलाएंगे, आपकी डिमांड करेंगे, तो मार्केट में आपकी आइडेंटिटी बनना शुरू हो जाएगी। लोग आपको पहचानना शुरू करेंगे कि यार ये क्या बंदा है, क्या कंपनी समझाता है, क्या प्रोडक्ट समझाता है, क्या बिजनेस समझाता है। एक आपकी अलग पहचान वहां से बनना शुरू हो जाएगी। फिर आगे जाके गांव में आपको लोग पहचानेंगे, तहसील में लोग आपको पहचानेंगे, डिस्ट्रिक्ट में आपको लोग पहचानेंगे, कई किलोमीटर तक आपको लोग पहचानना शुरू करेंगे। कैसे आइडेंटिटी आपकी बन जाएगी, और एक दिन ऐसा आएगा कि आपको ना भूलने का किसी की हिम्मत नहीं रहेगी, इतना आपका प्रेजेंटेशन अच्छा हो जाएगा। लेकिन ये कब होगा, अगर हम खुद के ऊपर काम करेंगे तो, ये गोलियों का कोर्स पूरा करेंगे तो
सवाल पूछेंगे जिनका मैं जवाब दे नहीं पाऊंगा, यानी और इनको मन में क्या लगेगा, ये कुछ भी सोचना, ये बिजनेस देंगे नहीं देंगे कुछ भी नहीं सोचना। देखो सर, पहले हमें लर्निंग करना है, क्योंकि जब तक लर्निंग नहीं होगी तब तक अर्निंग भी नहीं। यानी शुरू में हम पैसे नहीं कमाते हैं, शुरू में हम नॉलेज को कमाते हैं, ज्ञान को कमाते हैं। तो हमें ये ज्ञान को बहुत परफेक्ट करना है, इसलिए हमें शुरू में आप टर्नओवर मिलेगा नहीं मिलेगा ये मत सोचो, खाली अपने को ये सोचना है प्रैक्टिस मेक्स ए परफेक्ट मैन। हमें खुद को परफेक्ट बनाना है, खुद को मजबूत बनाना है, उसलिए वो बिजनेस देगा नहीं देगा, अपने को उससे कुछ लेना देना नहीं, लेकिन अपने को बहुत अच्छा लीडर बनना है, अच्छा नेटवर्कर बनना है, अच्छा इंसान बनना है, इसलिए हमें उसके पास जाना है। वो धंधा ना दे, लेकिन हमें कम से कम उसको कंपनी समझाना है, उसको प्रोडक्ट समझाना है, उसको बिजनेस समझाना है। वो हाँ बोले, वो ना बोले, वो उसके ऊपर छोड़, लेकिन हमें सीखने के लिए वो प्लेटफॉर्म है। अगर हमें ऐसे लोगों को समझाते रहे, तो क्या समझाना है? लोगों को बेस्ट कंपनी समझाना है, लोगों को बेस्ट प्रोडक्ट समझाना है, लोगों को बेस्ट बिजनेस समझाता है। बस अपना काम एक ही है कि लोगों को बेस्ट समझाते रहो। कोई हाँ बोले, कोई ना बोले, इसकी कभी भी चिंता नहीं करना है, क्योंकि हम सीख रहे हैं। देखो, सीखते टाइम यानी कमाने के बारे में कभी नहीं सोचना है। जो सीखते टाइम कमाने के बारे में सोचेगा ना, वो सीखेगा ही नहीं तो कमाएगा क्या? यानी इसलिए कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। इसलिए किसी ने कहा है, कर्मण्य वाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। कर्म करते रहो। अपना कर्म यही है कि जब तक हम बेस्ट नहीं बनते तब तक लोगों को बेस्ट कंपनी समझाते रहो, बेस्ट प्रोडक्ट समझाते रहो, बेस्ट प्लान समझाते रहो। कोई हाँ बोलेगा ना बोलेगा, कभी नर्वस नहीं होना है, यानी नाराज नहीं होना है। मैं हमेशा कहता हूँ, नाराज तो महाराज लोग होते हैं, हम महाराज नहीं है। अरे बस समझाते रहो। अगर पार्ट टाइमर हो, कम से कम 3 लोगों को रोज बेस्ट कंपनी, बेस्ट प्रोडक्ट और बेस्ट प्लान समझाओ। अगर आप फुल टाइमर हो तो रोज 5 लोगों को बेस्ट कंपनी, बेस्ट प्रोडक्ट, बेस्ट प्लान समझाओ। किसी को कुछ भी कहने दो, कुछ लोग कहेंगे ये पागल है, ऐसा है, लेकिन हमें बेस्ट बनना है, इसलिए ये करना है। बिजनेस आए नहीं आए तो भी हमें ये करना है, क्योंकि हमें बेस्ट बनना है। यानी अगर आप पार्ट टाइमर हो तो 3 लोगों को समझाओ, फुल टाइमर हो तो 5 लोगों को समझाओ। डेली हमें इसका प्रैक्टिस करते रहना, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट मैन। हमें परफेक्ट बनना इसलिए करना है। तो ये करते समय सर एक दिन ऐसा आएगा कि आपको उस दिन कोई भी नहीं मिलेगा, तो उस दिन हमारी प्रैक्टिस नहीं होगी। इसलिए अगर जिस दिन आपको कोई भी नहीं मिलेगा ना सर, उस दिन घर में जाके बीवी को बेस्ट कंपनी, बेस्ट प्रोडक्ट और बेस्ट प्लान समझाना है, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस नहीं जाना चाहिए। मतलब जिस दिन हमें कोई भी नहीं मिलेगा ना, उस दिन अपना सुनने के लिए परमानेंट कस्टमर कौन रहेगा? बीवी रहेगी। उसको समझाते रहना है। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि बीवी आपको बोलेगी, आप मुझे दुनिया का कोई भी काम बता दो, वो मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये आपका सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ। यानी उस दिन फिर माँ को समझाओ, पिताजी को समझाओ, भाई को समझाओ, बहना को समझाओ। उसके बाद भी कुछ दिनों के बाद एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा घर इकट्ठा हो जाएगा और आपको समझाएगा कि इस घर में नेटसप का नाम ही नहीं लेना है। उस दिन आप समझ लो कि आप सही दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि आपके बारे में चर्चा चल रही है। इसका मतलब आप सफलता के करीब, बहुत करीब। जिस दिन घर में भी आपको कोई सुनेगा नहीं, तो बाहर जाके एक भिखारी को पकड़ लो और उसको 50 रुपए दे दो और उसको बेस्ट कंपनी, बेस्ट प्रोडक्ट और बेस्ट प्लान समझाओ और उसको ये समझाओ, ये सुनने के लिए तुझे 50 दिए। और जिस दिन सर भिखारी भी आपको नहीं मिलेगा ना, उस दिन आईने के सामने खड़े रहो और खुद को बेस्ट कंपनी, बेस्ट प्रोडक्ट और बेस्ट प्लान समझाओ कि प्रैक्टिस मेक्स ए परफेक्ट मैन। और हमें प्रैक्टिस करते रहना है। और मैं हमेशा कहता हूँ, आप ऐसे 100 लोगों को मिलोगे ना, तो मार्केटिंग का
बुलाओगे तो भी ज्यादा से ज्यादा 30% लोग आपको हाँ बोल सकता है। 70% ये जो लोग है ना, ये आपको ना ही बोलेगा। इतना ध्यान में रखो। इन्हें 30% लोग आपको हाँ बोलेंगे, 70% लोग ना बोलेंगे। तो 70% ना बोले इसलिए कभी नाराज नहीं होना है। क्योंकि समझो, ये इस बात को समझो कि अगर मैं 21 सालों से काम कर रहा हूँ, मेरे साथ बहुत सारे लोग 21 सालों से काम कर रहे हैं। सारे लोगों ने अगर हमें हाँ बोला होता तो आपके लिए आज कोई भी बचा नहीं होता। सारे लोग आपको हाँ नहीं बोल सकते, इसलिए कभी नाराज नहीं होना है। और मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आप 100 लोगों को मिलोगे और 100 के 100 भी आपको ना बोलते हैं, तो भी आपको 101 आदमी के पास जाना जरूरी है। और वही आदमी बिजनेस में या तो करियर में सबसे आगे एक दिन चला जाएगा। कहने का मतलब ये जो है, और ये फील्ड में प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। सर, ऐसे फील्ड में अगर आप 300-400 गेट अगर खुद कवर करोगे ना, आप दुनिया में आपके जैसा भारी नेटवर्क कभी हो नहीं पाएगा। इतना ये मेरा वादा है। इसलिए मेरा कहने का मतलब यही था, अगर आप खुद को बेस्ट बनाना चाहते हो तो फील्ड में भी ज्यादा प्रैक्टिस करो। कौन हाँ बोलते ना बोलते इसके बारे में मत सोचो। कोई अच्छा कहेगा बुरा कहेगा उसके बारे में मत सोचो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा फील्ड में प्रैक्टिस करो। और जब आप फील्ड में काम करोगे ना, लोग आपको अलग अलग सवाल पूछेंगे। कुछ पॉजिटिव पूछेंगे, कोई निगेटिव सवाल पूछेंगे, कोई ऐसे सवाल पूछेंगे कि जिनके शायद जवाब नहीं है। वो कंपनी के बारे में पूछेंगे, जो प्रोडक्ट के बारे में पूछेंगे, बिजनेस के बारे में ऐसे सवाल पूछेंगे। तो भी सवाल आप जवाब दे नहीं पाए तो हमेशा उस बंदे को बोलना है, सर आज तक ऐसा सवाल मुझे किसी ने पूछा नहीं, इसलिए इसका जवाब मेरे पास नहीं है। यानी आपने ऐसा सवाल पूछा है तो आज तक मुझे किसी ने पूछा नहीं। यानी मैं शाम तक इस सवाल का आप जवाब मैं आपको दे पाऊंगा, क्योंकि मैं भी अभी बहुत दिनों से काम नहीं कर रहा हूँ। यानी मैं मेरे सीनियर से पूछ के इसका जवाब देता हूँ। तो एक दिन ऐसा आएगा, ऐसा कोई सवाल नहीं रहेगा कि आपके पास उसका जवाब, तो फिर मार्केट में ऐसा कोई बंदा नहीं रहेगा जिसको आप मना नहीं पाओगे। खाली वो जुड़ेगा नहीं, सारे जुड़ेंगे नहीं, क्योंकि सारे लोगों की इच्छा नहीं होगी, सारे लोगों के पास पैसे नहीं होंगे, लेकिन ऐसा कोई बंदा नहीं होगा बाद में जो आपको मना कर पाएगा। अगर आप इतना खुद को मजबूत बनाते हो, अगर आपके बेसिक्स इतने अच्छे बनाते हो, तो आने वाले 3 या 5 साल में मेरा ये वादा है कि आप 1 करोड़ से कम आपको मिलेगा नहीं, और एक बहुत अच्छी टीम आपकी बन जाएगी। और एक खुद को मजबूत करने के लिए और जल्दी से जल्दी आपके नीचे ऐसे 25 प्लेयर खड़े रहे, 25 लीडर बन जाए, जल्दी से जल्दी 50 लीडर बन जाए, और आपका एक अच्छा करियर बने, आप जल्दी से जल्दी करोड़पति बन जाए, और जल्दी से जल्दी कैप तक आ जाए। इसके लिए शुभकामना देते हुए मेरा स्पीच यहाँ पे खत्म करता हूँ। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। ओवर टू यू सर। प्रशांत सर, ओवर टू यू। हेलो। यस सर, थैंक यू वेरी मच। तो हम विलास थोरात सर को सुन रहे थे, जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया कि ये कमांडो ट्रेनिंग होने के बाद हमें कौन सी चीजें करनी चाहिए। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए सर के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू।